नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022 प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 के पर्यावरण अध्ययन का जो विगत वर्ष में प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसको हम लोग हल करेंगे। अगर अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? इसके विकल्प हैं बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिलहरी। गिलहरी के सामने का दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। विकल्प हैं इसके, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। पहला वाला, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा है, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, ये गलत है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे नहीं देती हैं, केवल रानी मक्खी जो होती है वही भर अंडे देती है। अब चौथा देखते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते से लेकर आती हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ए, बी और डी, ए, बी और डी यही ऑप्शन सही है। अब मिला लेते हैं इसमें ए, बी और डी, ये तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीसरा, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। अब इसके विकल्प हैं, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती है। इसके विकल्प हैं जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खादों का सीमित उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काट और दग्ध खेती। झूम खेती काट और दग्ध खेती है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं हैं, सिर्फ उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली फसल है यह। इस प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वह किस शोध के लिए मिला था? इसके विकल्प हैं, डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस शोध के लिए इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपयोग के लिए किया जाता है? इसके विकल्प हैं जड़, छाल, पत्ते, बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना के पेड़ के छाल के भाग से मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं कसक, विषदंत, कृंतक, सल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषदंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसके विकल्प हैं रसल वाइपर, क्रकच, सर्की वाइपर, भारतीय सैल अजगर, करैत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय सैल अजगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। इसके विकल्प हैं फीता कृमि, जोक, कछुए, हुक वर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केचुए। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुए उपयोग होते हैं। इसे केचुए खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ तथा अन्य कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित भी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? इसके विकल्प हैं भेड़, ऊंट, बकरी, एल्पेका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। इसके विकल्प हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पौधों में पानी देने के लिए उपर्युक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे की आधार में दिया जाता है कहलाती हैं। इसके विकल्प हैं नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसके विकल्प हैं अमरबेल, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्डी का पौधा या पीचर प्लांट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटपर्डी का पौधा या यह पीचर प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा के पानी का संचयन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? इसके विकल्प हैं मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसका देखिए इसमें मच्छरों से मलेरिया भी फैलता है, निमोनिया नहीं फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। तो इसका आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं ए, सी एंड डी। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात को प्रभावित करता है? अब इसके विकल्प हैं पहला ऑप्शन है शिक्षक निर्देश देता है तथा शिक्षार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासन रहे। दूसरा है शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। अगला विकल्प है शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है
कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अगला ऑप्शन है क्लास की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध करता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? अब इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है इसमें खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। दूसरा ऑप्शन है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा ऑप्शन है कुछ मुद्दे की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ मुद्दे की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के समान अवसर तथा टीम भावना। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं व्याख्यान विधि, चाक एवं टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार से भ्रमण के लिए सही है? इसके विकल्प हैं पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। दूसरा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। तीसरा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। चौथा है अपनी पसंद की जगह पर जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसके विकल्प हैं शिक्षक क्लास में खुश रहता है और विद्यार्थियों उनके निर्देश का खुशी पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अगला विकल्प है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला विकल्प है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश बीज एक उपयोगी उपकरण है। इसके विकल्प हैं संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। दूसरा विकल्प है यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। तीसरा विकल्प है यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। और चौथा ऑप्शन है यह उनके पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों की आपसी संबंधों के बारे में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उनके पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है
इसके विकल्प हैं ए चर्चा करना, बी स्मरण करना, सी कथन देना, डी सूची बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लास 3 के विषय मानचित्रण के अध्ययन कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसके विकल्प हैं ए उनसे अपने घर का मान रेखा चित्र बनाने को कहना, विकल्प बी है उनसे अपने घर से स्कूल का रास्ता चिन्हित करने को कहना, विकल्प सी है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, विकल्प डी है उनसे अपने आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनसे अपने घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्त इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानकारी की सूची बनाएं, विकल्प बी है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विकल्प सी है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कर देना, विकल्प डी है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे प्रश्न है डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायक करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसका विकल्प है परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है अनुमान का परीक्षण करना और पांचवा है अनुमान लगाना, चौथा है प्रेक्षण करना। अब इस पर इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको बना देते हैं। पहला इसमें हो जाएगा ये छठवां, पहला ये हो जाएगा प्रेक्षण करना, दूसरा हो जाएगा प्रश्न पूछना और फिर तीसरा वाला हो जाएगा परिकल्पना प्रस्तावित करना और फिर इसके बाद में चौथा हो जाएगा अनुमान लगाना और फिर पांचवा वाला हो जाएगा अनुमान का परीक्षण करना और फिर छठवां वाला हो जाएगा परिणामों को अंकित करना। तो पहला ये छठवां वाला सही है तो इसके क्रम में लिख देते हैं 6 और फिर आ जाएगा 3, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं विकल्प ये डी 6, 3, 2, 5, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्त ठीक है। इसके विकल्प हैं विद्यार्थियों की प्रजाति संबंधित पुस्तक व लेख पढ़ने को देना, दूसरा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, सी है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, डी है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भ्रमण देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोज एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उससे शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसके विकल्प ए है उसे अतिरिक्त समय देना, विकल्प बी है उससे अधिक स्नेह देना, विकल्प सी है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, विकल्प डी है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसके विकल्प हैं ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा है मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? अब इसके विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प हैं पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। विकल्प सी है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विशेष वस्तु से उसे जोड़ने में सरल करते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। इसके विकल्प हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में। तीसरा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। चौथा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की प्रति प्रतिक्रिया देने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। इसके विकल्प हैं सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा के लिए। मगरमच्छ मुख्य रूप से त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि मगरमच्छ की त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से हैंडबैग, जूते व अन्य भोग विलास की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स आदि फर्नीचर के उत्पादन में किया जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का सबसे बड़ा जंतुओं में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके विकल्प हैं असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। असम के कोकराझार, बारपेटा, नलबारी, बक्सा धुबरी, दरदंग और कामरूप जैसे जिलों में यह बोई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। इसके विकल्प हैं गुलाब जल और आसूद जल। ऑप्शन बी है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ऑप्शन सी है नींबू का रस और दूध। ऑप्शन डी है गुलाब जल और सिरका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। प्रश्न है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। इसके विकल्प हैं सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारती रॉबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य पक्षी। प्रश्न है
मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं मलियम्मा, अमुअम्मा, थम्मा, दीदू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलियम्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? इसके विकल्प हैं वलझाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोझिकोड। अगला प्रश्न देखते हैं। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। इसके विकल्प है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। गांव का नाम वहां आने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों का बहुत देखभाल करते थे। भारत में यह राजस्थान के जोधपुर जिला में है। खेजड़ी नामक पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तथा इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? इसके विकल्प हैं सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज माथा हाथी, ऑप्शन सी है सबसे बड़ा नर हाथी, ऑप्शन डी है सबसे छोटी नर हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे उम्र दराज मादा हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ब्रेक करके, ऑप्शन बी गलाने से, ऑप्शन सी भूनने से, ऑप्शन डी जलाने से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलाने से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? इसके विकल्प हैं सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, ऑप्शन बी है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग में पका लीजिए। ये और ऑप्शन सी है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर, ऑप्शन डी है आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका दीजिए। इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नृत्य में मुख्य रूप से मृदा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। इसके विकल्प हैं नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। इसके विकल्प है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन बी मातृभाषा के माध्यम से, ऑप्शन सी स्थानीय भाषा के माध्यम से, ऑप्शन डी ब्रेल लिपि के माध्यम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। ऐसी भाषाएं जो अर्थ और व्यक्त करने के लिए विजुअल मैचुअल मोडलिटी का उपयोग करती हैं, अर्थात इशारे का प्रयोग किया जाता है, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा हाथों के संकेतों, हाथ भाव, चेहरे के भाव और शरीर
की भाषा के माध्यम से संवाद करने का एक साधन है। इस भाषा को जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए बनाया गया है ताकि वे भी दूसरे के से कनेक्ट हो सकें, और इस भाषा को सीखने के लिए स्कूल भी होते हैं। विश्व में 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन व्यक्तियों व लोगों को लिए समर्पित है जो कि बोल और सुन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। इसमें से भिन्न को बताना है। इसके विकल्प हैं नदी, पर्वत, झील, झरना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत। नदी, पहाड़, झील, तालाब व झरना में से सबसे भिन्न पर्वत है, क्योंकि नदी, झील, तालाब व झरना में सब जल के स्रोत हैं, जबकि पहाड़ में किसी प्रकार के जल का संचयन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को सिखाने में प्रतियोगियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ऑप्शन डी है निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। इसमें देखते हैं, पहला है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, विद्यार्थियों को सिखाने में प्रतियोगियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सिखाने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अब ऑप्शन में देखते हैं, इसका ऑप्शन पहले में सही है, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है क्लास 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना। ऑप्शन बी है यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन सी है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। ऑप्शन डी है यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। अब इसका देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। इसमें से पहला वाला देखिए, क्लास 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों का एकीकृत है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? इसके विकल्प हैं स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा, विवरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए परिभाषाएं और जानकारी है। ऑप्शन बी है रटकर सिखाना है। ऑप्शन सी अवधारणाओं का विवरण है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम से उप थीम शामिल है? इसके विकल्प हैं परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल। ऑप्शन डी है भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त
थीम में उप थीम शामिल हैं। परिवार और दोस्त थीम के 4 उप थीम हैं, जिसमें पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथे हैं पौधे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम हैं। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। इसके विकल्प हैं वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सही है। इसमें पहला देखिए वर्णन द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वास्तविक संवाद द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन सी है प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, ये गलत है। तो इसका सही आंसर जो आएगा ए, बी और सी। आंसर में देख लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, ऑप्शन सी यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, ऑप्शन डी थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी विकिपीडिया, ऑप्शन डी विश्वकोश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह द्वारा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद के द्वारा, ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ऑप्शन डी प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। इसका देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। अब इसमें पहला है भूमिका और निर्वाह द्वारा, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद के द्वारा, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है भ्रमण प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। तो इसका पहला सही हो जाएगा ए, बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। इसके विकल्प हैं वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन बी है वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन सी है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं, ऑप्शन डी है वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो इसमें से देखते हैं पहला वे सूचना और सिखाने का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। दूसरा वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, ये भी सही है। अगला देखते हैं वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। देखते हैं इसमें इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसके विकल्प हैं सीखने के लिए,
ऑप्शन बी है सीखने पर, ऑप्शन सी है सीखने के रूप में सीखने पर, ऑप्शन डी है अनौपचारिक सीखने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए रूब्रिक्स, ऑप्शन बी चेकलिस्ट, ऑप्शन सी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ऑप्शन डी अवलोकन पत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूब्रिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस में आत्म आकलन। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन है, ऑप्शन बी सीखने के बारे में सिखाना है, ऑप्शन सी उपलब्धियों और रखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सिखाना है, ऑप्शन डी सीखने का आकलन। अब इसमें से देख लेते हैं सही कौन कौन सा है। पहला है सीखने के लिए आकलन, यह सही है। ऑप्शन बी सीखने के बारे में सिखाना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं उपलब्धियों और रखने के परिणामों के निर्णय के बारे में सीखना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सीखने का आकलन, ये गलत है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। पहला सही हो जाएगा ए बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस का सीखना आधारित है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सरल से जटिल के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी जटिल से सरल के सिद्धांत पे, ऑप्शन सी वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल से जटिल के सिद्धांत पर। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी पीसी जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए वर्षा का कम होना, ऑप्शन बी वृक्षों का आवरण कम होना, ऑप्शन सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, ऑप्शन डी नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। इसका विकल्प हो जाएगा सही ऑप्शन सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कई स्थानों पर अम्लवर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लवर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किससे सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। इसके विकल्प हैं नदियाँ, झरने, ग्लेशियर या हिमनदी, और ऑप्शन डी है जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लेशियर या हिमनदी। धरती पर उपलब्ध संपूर्ण जल के लगभग 97.3% जल लवणीय है एवं लगभग 2.7% जल अलवणीय है या ताज़ा जल जिसे कहते हैं। अलवण जल का अधिकांश भाग लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में ग्लेशियर या हिमनद के रूप में विद्यमान है। शेष अलवण जल भूमिगत के रूप में जैसे नदियाँ, तालाबों, झीलों में के रूप में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ऑप्शन बी
इसमें विभिन्न पदार्थों की घोलने की क्षमता है। ऑप्शन सी, जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। ऑप्शन बी, पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऑप्शन सी, एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। ऑप्शन डी है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिक भिन्न होती हैं। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे? इसके विकल्प है ऑप्शन ए, दूसरे पशुओं का मांस। ऑप्शन बी, घास एवं शाक। ऑप्शन सी, फल। ऑप्शन डी, अनाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास एवं शाक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है। इसके विकल्प है हेलोफाइट। ऑप्शन बी, मेजोफाइट। ऑप्शन सी, जीरोफाइट। ऑप्शन डी, हीलियोफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलोफाइट। जो पौधे खारे जल में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कथा को चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। इसके विकल्प हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। इसके विकल्प हैं संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति, सहारिया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्दी जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, सतरिया नृत्य, रौफ नृत्य, चिराओ नृत्य, गरबा नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिराओ नृत्य। बात करें सतरिया नृत्य की तो सतरिया नृत्य असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। रौफ नृत्य की बात करें तो रौफ नृत्य जम्मू एवं कश्मीर की है। गरबा नृत्य की बात करें तो गरबा नृत्य गुजरात की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? इसके विकल्प हैं कश्मीर से बंगलौर। ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन सी है मिजोरम से गुजरात। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी सन 2006 में, ऑप्शन डी सन 2003 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 2003 में। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की मौत 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान से वापस लौटते वक्त हुआ था। यह मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पक्षी विभिन्न प्रकार की घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं?
इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कौवे, ऑप्शन बी बसंत गौरी या बारबेट्स, ऑप्शन सी है सनबर्ड्स, ऑप्शन डी है दर्जी पक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बसंत गौरी या बारबेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन सी इसमें भूख बढ़ती है, ऑप्शन डी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, ऑप्शन बी प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्षा 4 के अध्यापक अयान के एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विकल्प है ऑप्शन ए वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, ऑप्शन बी संप्रेषण एवं चरों की पहचान, ऑप्शन सी अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, ऑप्शन डी नक्शा बनाने एवं मापन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए करने का सर्वोत्तम कारण क्या है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन बी छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, ऑप्शन डी छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन सही है। पहला जो है ये प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों सही है। अब इसके ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सी एंड डी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। इसके विकल्प हैं पदार्थ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी भोजन का संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के 6 थीम शामिल किए गए हैं। नंबर 1 है परिवार और मित्र, नंबर 2 है भोजन, नंबर 3 है आश्रय, नंबर 4 है पानी, नंबर 5 है यात्रा, नंबर 6 है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे
देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किस सामाजिक मुद्दों को पाठ्य चर्चा में शामिल लिया गया है। अब इसके विकल्प देखते हैं। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ऑप्शन बी है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, ऑप्शन डी है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, ऑप्शन बी समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ऑप्शन सी है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ऑप्शन डी है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। इसके विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के द्वारा विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है, ऑप्शन सी कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है, ऑप्शन डी शिक्षिका विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके विकल्प हैं प्रतिदिन, बी ऑप्शन है प्रतिमाह, सी ऑप्शन है 6 महीने, डी ऑप्शन है वर्ष के अंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिदिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नया वीडियो अपलोड करे आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के सभी प्रश्न पत्र को संपूर्ण सॉल्यूशन इन्वायरमेंट का दिया जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए बहुवृद्धि, ऑप्शन सी अवलोकन से सीखना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सीखना, ऑप्शन डी सहपाठी द्वारा सीखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहपाठी द्वारा सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों। अगला विकल्प है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। ऑप्शन सी है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों। ये सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन बी है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक है, सही है। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये भी सही है। बी और सी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण पर व्यक्ति को बढ़ावा देगी। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं अनुदेशन, ऑप्शन बी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, ऑप्शन सी भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, ऑप्शन डी समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में ध्यान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ये डी 4 हो जाएगा, ए बी एंड सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इसके विकल्प हैं यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, ऑप्शन बी प्रत्येक पाठ के सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है, ऑप्शन सी यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, ऑप्शन डी आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। इसके विकल्प हैं उन्हें स्पर्शी स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षरों में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, ऑप्शन बी है अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ दी जाए, ऑप्शन सी है श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना, ऑप्शन डी है कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मानित किया गया है, इन्हें निम्नलिखित करने के क्या कारण हो सकते हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, ऑप्शन बी चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है, ऑप्शन सी है यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला वाला यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता को के प्रति चुनौती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड डी, सभी सही है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते, ऑप्शन बी है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी है, ऑप्शन सी है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन डी है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊनी रेशों के बीच हवा फंसी होती है एवं वायु उष्मा रोधी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी किनारे पर अरब सागर है कौन सा है? इसके विकल्प है ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। अब इसमें देख लेते हैं, अगर जो ये भारत का मैप है, भारत के मैप में यहाँ पे बसा हुआ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे यहाँ पे केरल। तो ये जो सभी ये बसे हुए हैं तीनों राज्य हैं, ये इधर पे अरब सागर है, तो ये अरब सागर से ये टच करते हैं ये तीनों राज्य, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रम से क्या है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए तोरंग मिजोरम, ऑप्शन बी है कुडुक झारखंड, ऑप्शन सी है चिराओ मिजोरम, ऑप्शन डी है झूम झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिराओ मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कड़म मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी संतोष यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के नाकुरी नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ऑप्शन बी ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, ऑप्शन सी है दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, ऑप्शन डी है दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला विकल्प है ऑप्शन ए यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की ऊंचाई की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ऑप्शन बी है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ऑप्शन सी है इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से निकालकर पीते हैं, ऑप्शन डी है इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि जल तक न पहुंच जाएं। अगला विकल्प देखते हैं, अगला है इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। और इसमें से देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन था इसमें एक वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की ऊंचाई कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगला है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं, ये भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि जल तक न पहुंच जाए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है इसका। ऑप्शन ई है इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिसमें घने पत्ते होते हैं, ये भी गलत है। इसका आंसर कौन कौन सही है? ए सही है, सी सही है,
और डी सही है। तो देख लेते हैं ए, सी और डी। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, ए, सी और डी कर देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां की ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को खम्भों पर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? इसके विकल्प है, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए हमारे देश के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है। अब इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन बी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी अप्रैल से अगस्त, ऑप्शन डी जनवरी से मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेती की मृदा, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, ऑप्शन बी केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, ऑप्शन सी वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ऑप्शन डी कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में गृहचार्य अभिविन्यासों का उद्देश्य है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी घर पर समय का सदुपयोग, ऑप्शन सी विद्यालय में तीखी संकल्पनाओं में दक्षता, ऑप्शन डी सीखने का विस्तार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीखने का विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शीला ने क्लास 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। निम्न में कौन से प्रकरण उनकी अधिनियम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण करना, ऑप्शन बी है किसी प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, ऑप्शन सी है प्राणी उद्यानों में पशुओं जानवरों को देखना, ऑप्शन डी है पशुओं के चित्रों की कट आउट देखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राणी उद्यानों में पशुओं जानवरों को देखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए सहपाठी द्वारा सीखना, ऑप्शन बी समुदायों को त्योहारों के वीडियो देखना, ऑप्शन सी परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, ऑप्शन डी है शिक्षक से चर्चा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्लास 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं,
ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी स्मारक, ऑप्शन डी समुदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। ऑप्शन बी, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि से संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। ऑप्शन सी, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ऑप्शन डी है, पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं क्लास में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, ऑप्शन बी, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, ऑप्शन सी, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, ऑप्शन डी, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। इसके विकल्प है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक स्तर से, ऑप्शन बी, सहपाठ चर्चा क्रियाकलाप से, ऑप्शन सी, समग्र विकास से, ऑप्शन डी, शैक्षिक क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समग्र विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को अगले सत्र में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, ऑप्शन डी है, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला जो ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये सही है। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलापों के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही हैं?
इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना। ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। ऑप्शन सी अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। ऑप्शन डी प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी सामग्री, ऑप्शन डी जानवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम हैं जो इस प्रकार से। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठवां है चीज़ें जो हम बनाते हैं एवं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ऑप्शन बी क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो, ऑप्शन सी पत्तियों का हरा रंग की इस कारण से है, ऑप्शन डी बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सूचनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, ऑप्शन सी प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन और धारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। पृथ्वी के गोल होने के कारण ऊपर नीचे कोई नहीं है बल्कि सापेक्ष होता है, क्योंकि भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। पोचमपल्ली भारतीय राज्य तेलंगाना का एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। इस शहर के कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। यह शहर बुने हुए उत्पादों विशेष रूप से बुनी हुई इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं, इसको हमको क्रम में बदलना है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज की ऊपरी सूखी पत्तियों को हटाना, ऑप्शन डी है ई है प्याज को उखाड़ना। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से हमको बनाना है। सबसे पहले इसमें हम देखें, सबसे पहले गुड़ाई करेंगे, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बीज बोएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार हटाएंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे अपना काम, प्याज को उखाड़ेंगे। प्याज उखाड़ने के बाद में फिर उसको पत्तियों को क्या करेंगे। तो ये देखिए
पहले सी हो जाएगा, सी के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद में ए हो जाएगा, ए के बाद में ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है। ऑप्शन सबसे पहले क्या हुआ, गुड़ाई किए, गुड़ाई हो गया। गुड़ाई के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, बीज को बोएंगे। फिर बी के बाद में सी देखते हैं, बी के बाद में सी, ये तीसरा गलत हो गया। अब इसके बाद में बीज बोने के बाद क्या करें, खरपतवार हटाना। और फिर बी के बाद में सी देखेंगे, ये भी गलत हो गया। अब बच्चा दूसरा और चौथा। अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ेंगे। फिर ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसके जो ऑप्शन ए हैं देखिए, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो परीक्षण किया उसके बारे में लिखा। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, वह अफ़गानिस्तान से आए थे। गलत है, अफ़गानिस्तान से नहीं आए थे। सी ऑप्शन है, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सही है। और ऑप्शन ई है, इसमें उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। ये भी सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सिर्फ इसमें बी भर गलत है, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ए सी डी ई, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी एंड ई सही है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ। अब निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है, जो कि सभी जानवरों में कॉमन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इनका 3 कोष्ठ का हृदय होता है। ऑप्शन बी है, ये अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ऑप्शन डी है, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इसके सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ इन सभी में कॉमन हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अगर ऐसे मान लेते हैं चतुर्थांश, अगर यहाँ पे अहमदाबाद हो गया तो यहाँ पे ये दिल्ली हो जाएगी। अगर सीधा लाइन मिलाएंगे तो जो अहमदाबाद से दिल्ली की सीधी रेखा होगी वो कैसे हो जाएगी, उत्तर से पूरब की हो जाएगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी है 144 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल के आएगा। अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 72 में 5/18 से गुणा करेंगे। जब उसको काटेंगे तो 18 चौक 72, 5 गुणते 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चेराओ, ऑप्शन बी है तोरंग, ऑप्शन सी है कुडुक, ऑप्शन डी है झूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेराओ। यह मिजोरम का एक नाच है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है।
इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है वीवर पक्षी, ऑप्शन सी है शक्कर घोड़ा, ऑप्शन डी है बसंत गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीवर पक्षी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। अब इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए 8, 9, 10, 11। यह प्रश्न जब पूछा गया था 2022 में तो उसमें कुछ और थे, लेकिन इस समय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू। इसके ऑप्शन देखते हैं। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, कीट, पक्षी। सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं। छिपकली हो जाएगी, सरीसृप चमगादड़ हो जाएगा, स्तनधारी कलचीड़ी हो जाएगी, पक्षी बिच्छू हो जाएगा, कीट। इसमें देखते हैं ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए बीन की मधुर गंध, ऑप्शन बी सांप का अपनी बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, ऑप्शन सी है सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, ऑप्शन डी है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम सामने है हाउस बोट, लद्दाख सामने दिया है पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श, ऑप्शन सी है मनाली मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें, ऑप्शन डी है राजस्थान पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, पांचवा है इसमें ऑप्शन में मजबूत बांस के बने ढालू छतें। अब इसको मिलान करना है, देखते हैं पहले हम लोग इसको। तो जो असम है, असम हो जाएगा इसमें, ये पांचवे में आ जाएगा असम मजबूत बांस के बने ढालू छतें। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख हो जाएगा ये इसमें पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श। मनाली को देखते हैं, मनाली हो जाएगा पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। राजस्थान है, ये राजस्थान हो जाएगा मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। अब इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें, ऑप्शन सी है क्लास को नए छात्र के देश के बारे में बताएं जैसे कि लोग व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है क्लास में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए वर्चुअल बैकग्राउंड, ऑप्शन बी चैट में GIF, ऑप्शन सी है म्यूट बटन, ऑप्शन डी है ऑडियो कॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी चैट में GIF। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संचारवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। ऑप्शन बी है पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना। ऑप्शन सी है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना। ऑप्शन डी है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अब इसका देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर डी, विभिन्न देशों के जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे। ऑप्शन बी है दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उद्देश्य EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया था। ऑप्शन सी है पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूप के चित्र बनाएंगे। ऑप्शन डी है छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पाक शास्त्र लेसन ऑन कुकिंग पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। ऑप्शन बी है छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। ऑप्शन सी है अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। ऑप्शन डी है कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्ययन में एक छात्र पूछता है आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के परियोजना का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। ऑप्शन डी है भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है, जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं वैसे ही आपके लिए भावनाओं को ही समझना महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए
विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारक के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। ऑप्शन बी है छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। ऑप्शन सी है छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन डी है छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग की किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। अब इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। ऑप्शन बी है अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऑप्शन सी है छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। ऑप्शन डी है छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ऑप्शन बी है पता लगाने के लिए मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझाना कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है। ऑप्शन डी है अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेज़ी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। ऑप्शन बी है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऑप्शन सी है छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। ऑप्शन डी है छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। अगला प्रश्न है अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न के इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। अब इसके विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। ऑप्शन बी है यदि आपको माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने की जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन सी है स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं।
ऑप्शन डी है जीवाणु और विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम कोविड प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एनिमेटेड वीडियो, ऑप्शन सी आभासी वास्तविकता, ऑप्शन डी ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आभासी वास्तविकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें जो बोर्ड ने आंसर माना था, बोर्ड ने आंसर पापड़ ए और बी चीफ दोनों को आंसर सही माना था, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए खेत का मैदान, ऑप्शन बी कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, ऑप्शन सी पुलिस थाना, ऑप्शन डी नाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाई। इस प्रकार से आज के सभी ईवीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।